तो बच्चों, आज जो चीज बताने वाले हैं वो आपको आपके दिल को खुश कर देगी। जो भी बच्चे 10वीं के अंदर हैं और जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं, यानी कि चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो या फिर कोई ऐसा स्टेट बोर्ड जो कि एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है, उन सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है। जो बच्चे परेशान हैं, अभी हाफ ईयरली चल रहा है, बहुत परेशान थे कि भाई साइंस के अंदर टोटल मिला के 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं और बड़े बड़े चैप्टर्स है, लाइफ प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट चैप्टर, ये सब देख के लग रहा है कि भाई 9th के कंपेरिजन में तो बहुत ज्यादा ही है ये। तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाला चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लॉजिकली 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 13 चैप्टर नहीं पढ़ने। ठीक है। सर कैसे आपको, आप ये बोल रहे हो कि 10 चैप्टर पढ़ने 13 नहीं पढ़ने, क्या स्कूल एग्जाम में आने वाला है, वो बोर्ड में नहीं आएगा क्या? तो देखो, एग्जाम में तो आएगा, पर मैं आपको एक ही चीज बताने वाला हूं कि आज से 2 साल पहले, 1 साल 2 साल पहले जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उनको जो चैप्टर था उसमें से ऑलरेडी चैप्टर डिलीट हो गया, आपको पता है। ठीक है। 16 चैप्टर्स थे, उसमें से मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये तो पूरे पूरे डिलीट हो गए, और भी कुछ चीजें डिलीट हुई। ठीक है। और उस हिसाब से, और जिन्होंने भी अभी आगे के चैप्टर्स पढ़े नहीं है उनके लिए थोड़ा ज्यादा लॉजिकली हेल्प करेगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो मेजर चैप्टर्स है ना, वो अपने हाफ ईयरली में कवर कर लिए हैं। कौन से 10 चैप्टर हैं सर? 13 चैप्टर में से कौन सा 3 चैप्टर हमको नहीं पढ़ना, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो चैप्टर हुआ करता था उसकी कंपैरिजन में अब वो नेग्लिजिबल है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट हाफ ईयरली में ये सब चीजें पढ़ ली है, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, एसिड बेसिस पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, हो सकता है आपने लाइट और ह्यूमन आई पढ़ लिया होगा। आप सोच रहे हो और ये सब चीजें इतनी बड़ी बड़ी है, तो लगभग 50% मेरा सिलेबस बचा है, नहीं बचा है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी और थोड़ा परेशान था वो, तो मैंने वो चीज़ बताई तो खुश हो गया। मैंने सोचा सभी बच्चों को बताता हूँ मैं। ठीक है। कि आपको टेक्निकली जो मेहनत करनी है चैप्टर्स के अंदर, उसके कंपैरिजन में आपको 8, 12 और 13, ये 3 चैप्टर्स में आपको लिटरली बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। ठीक है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई ने डिलीट किया है, पर डिलीट मतलब ना के बराबर ही कर दिया। 8, 12, 13 कौन सा चैप्टर है सर? 8वां चैप्टर है आपका हेरिडिटी, 12th चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, और 13 चैप्टर है आपका अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट तो हमेशा से चिंटू सा चैप्टर रहा है, जिसको आप आधे दिन में पढ़ सकते हो, 2 घंटे में पढ़ सकते हो आप। ठीक है। और इसके अलावा ये 2 चैप्टर, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ये चैप्टर में जो असली चीज परेशान करती थी वो था इवोल्यूशन। हेरिडिटी तो बहुत प्यारी है, मतलब वो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर 3-4 घंटा एफर्ट लगाओगे पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, एंड सेम गोज विद दिस। तो आप लॉजिकली अगर देखो तो आपको इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना नहीं है अभी के लिए, इसको आप अपने सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं भी इंक्लूड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले बाकी चीजों के ऊपर फोकस करके, इफ यू आर डूइंग इट, तो ये आप 1 से 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। तो आप जो परेशान हो, जो इतना लोड समझ रहे हो, वो लोड है नहीं। इट इज नॉट 13 चैप्टर दैट यू वांट टू स्टडी। ठीक है। आपको 10 ही चैप्टर टेक्निकली पढ़ने हैं, और उस 10 में भी कुछ कुछ चैप्टर जो है वो आपको आसान, मतलब मेरे ख्याल से अब जो भी आपने पढ़ा उस हिसाब से आपको इजी लग रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। ठीक है। और लग रहा है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वन शॉट वीडियोस देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि दीज आर सच सिली चैप्टर्स। अब ये इतने, मतलब सिली में ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं है, ये इतने सिंपल चैप्टर्स हो चुके हैं अब। इसमें आपको मोटर जनरेटर था पहले, कंसेप्ट पूरा राइट हैंड रूल जो फ्लेमिंग का था वो हटा दिया गया। तो मतलब ये आपको ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाई करके दिया गया है। दिस मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने अगर एग्जाम, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हाँ सर ये आप ऐसे बोल रहे हो, क्या मैं इसको 2 दिन में पढ़ सकता हूँ? अभी बिल्कुल पढ़ सकते हो, ये 3 चैप्टर में बोल रहा हूँ 2 दिन में आप पढ़ से खत्म कर सकते हो आप। ठीक है। और जो भी आपको एफर्ट लगाना है बाकी 10 चैप्टर्स में आप लगाते रहो। ठीक है। इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ आप थोड़ा सा सुकून सा लग रहा है, कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।